सत्ता का स्वरूप। सत्ता मतलब होना, बीइंग, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, जो है। सत्ता का मतलब जिसका अस्तित्व है। सत्ता किसकी है? सत्ता पुरुष और प्रकृति की है, चेतन और जड़ की। दोनों अनादि अनंत, प्रकृतिम पुरुषम च विद्यनादि उभावपि। गीता कहती है कि प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। सत्ता के कितने रूप हैं? पूरी सत्ता की समग्रता को हम 3 रूपों में समाहित कर सकते हैं और समझ सकते हैं। पुरुष और प्रकृति में, जड़ और चेतन में, ये जो सत्ता है उसका विभाजन हम 3 रूप में कर सकते हैं। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। पहला है आधिदैविक। आधिदैविक का अर्थ होता है जिसका आधार देव हो, जो देव के आधार में टिका हो, वह आधिदैविक है। अब देव क्या है? देव, देवता। देवता शब्द सुनते ही हमारे मन में नक्शा बन जाता है एक ऐसा अलौकिक जो स्वर्ग में निवास करता है, चैतन्य, और जिसे प्रसन्न कर दो तो खुश होकर के वरदान देता है, कुछ गलत काम कर दो तो नाखुश होकर के शाप दे देता है। एक कल्पना है। देवता की अनेक प्रकार से व्याख्या की जाती है। थोड़ा सा देवता के संबंध में विचार कर ले। उसी में जो हम कर रहे हैं उसी में ही देवता कौन? देवता किसे कहते हैं? एक देवता जिसकी हम उपासना करते हैं, लेकिन उसमें भी भेद है, क्योंकि मनुष्यों की योग्यताओं में, मान्यताओं में, रुचियों में, संस्कारों में अंतर है। इसलिए देवता के स्वरूप में भी अंतर है।
कहा गया है आपसु देवा मनुष्याणाम दिवि देवा मनीषिणाम बालानाम काष्ठलोष्ठेश बुधस आत्मनि देवता। आपसु देवा मनुष्याणाम, साधारण बुद्धि के जो लोग हैं उनके लिए गंगा यमुना नर्मदा आदि नदियां देवता हैं। दिव्य देवा मनीषिणाम, जो मनुष्य हैं विद्वान लोग हैं उनका देवता दिव्य, चांद सितारे आदि चमकदार जड़ पिंड है। बालानाम काष्ठलोष्ठेश, जो बाल बुद्धि वाले हैं, बिल्कुल सामान्य बुद्धि के लोग, उनके लिए लकड़ी पत्थर की मूर्तियां देवता है। लेकिन बुधस आत्मनि देवता, जो ज्ञानी विवेकमान है उनका देवता आत्मा ही है। मान्यता लोगों की मान्यता नहीं, योग्यता, रुचि, योग्यता भेद से, रुचि भेद से देवता अलग अलग हो जाया करते हैं। ये बाहर का देवता जिसकी लोग उपासना करते हैं। देवता कौन? आज से 2800 साल पहले यास्क मुनि ने ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृतजम होतारम रत्न धातमम, इसका भाष्य करते हुए देवताओं की परिभाषा दी है। देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्यो स्थान भवती तिवा। जो देता है वह देवता है, जो दीपन करता है, जलाता है, वह देवता है, जो प्रकाशमान है वह देवता है, अथवा या जो आकाश में स्थित है वह देवता है। ये यास्क मुनि की व्याख्या है देवता संदर्भ में 2800 साल पहले की। हमारा मूल प्रश्न है आधिदैविक क्षेत्र, आधिदैविक सत्ता, देव जिसका आधार हो। देव किसे कहते हैं? प्राकृतिक शक्तियों को, चांद, सूर्य, सितारे, हवा, आग, पृथ्वी, ये जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जड़ पिंड, इनको देवता माना गया है, इनको देवता कहा जाता है। और इसीलिए जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं आग लग गई, सूखा पड़ गया, बिजली गिर गई, तो लोग कहते हैं भैया ये दैवी प्रकोप है। तो दैवी प्रकोप का मतलब ये नहीं है कि ऊपर आकाश में कोई देवता बैठा हुआ है जानदार,
जो लोगों पर क्रोध करके ये सब आपदा ला रहा है। ये सब प्राकृतिक शक्तियों का खेल है और ये सब जड़ है। सूर्य, चंद्रमा, सितारे, पानी, आग, हवा, मिट्टी, ये सब जड़ है। इनमें जानने का कोई गुण नहीं है। इसलिए इनकी वंदना प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी वंदना प्रार्थना को ये समझ नहीं सकते हैं। आपके घर में आग लग गई और आप प्रार्थना करो कि हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप शांत हो जाओगे तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा। बिना वंदना करते रहोगे, आग घर भर को जला करके राख कर देगी। आग लगी, बिना वंदना करने की आवश्यकता नहीं है। पानी डालो, धूल डालो या अन्य और कोई उपाय करके आग बुझाओ। अत्यधिक वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई, अब बिना वंदना करो, प्रार्थना करो कि हे वरुण देवता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हमारे घर को न डुबाओ। हम बहुत गरीब आदमी हैं, बड़ी मेहनत से घर बनाए हैं, आप न डुबाओ। वो आपको ही बहा करके ले जाएगी बाढ़। करते रहो प्रार्थना। बाढ़ आ गई, जो बचा सकते हो बचाओ, नहीं तो अपनी जान लेकर के भागो, नहीं तो आपको भी डुबा देगा वो। क्योंकि वो जड़ है, समझने का गुण नहीं है। उसे गाली दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वंदना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनके नियम को समझना पड़ेगा। सूर्य की उपासना, सूर्य आग का पिंड, उसकी बिना वंदना करो, प्रार्थना करो। गर्मी के दिन, जेठ का महीना, दोपहर का समय, खूब आग उगल रहा है सूर्य। आप प्रार्थना करो कि हे भगवान ठंडा हो जाओ, भगवान ठंडा हो जाओ, इतना आग न बरसाओ, पेड़ पौधे झुलस रहे हैं, फसल नष्ट हो रही है, तो क्या सूर्य ठंडा हो जाएगा? ठंडी दिनों में सूरज नहीं निकल रहा है, बड़ी ठंड पड़ रही है, बिना वंदना करोगे हे सूरज भगवान अब दर्शन दे दो, बच्चे ठंडी से कांप रहे हैं, ओढ़ने के नहीं है, तो क्या सूरज निकल करके गर्म कर देगा आपको? उसको समझो। सूरज की उपासना क्या है? आवश्यकता अनुसार सूरज की धूप का सेवन करना, ठंडी दिनों में अधिक सेवन करना, गर्मी दिनों में कम करना। उससे काम लो। आग से, हवा से, पानी से, मिट्टी से उचित काम लेना, ये उनकी उपासना है। और जड़ शक्तियां हैं, जड़ पिंड, जड़ तत्व, उनके जो नियम हैं, उन नियमों को समझकर नियमानुसार जीवन व्यतीत करना, नियमानुसार काम करना, ये उनकी उपासना है। हम नियम को समझना नहीं चाहते, नियम को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा मन बहुत कमजोर है।
थोड़ी मेहनत करके, खुशामद करके हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और इधर भयभीत हैं कि हमें जो मिला हुआ है वो छूट न जाए। इसलिए हम प्रार्थना में, विनय वंदना में डट पड़ते हैं। वेदों में देखो, प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उनकी वंदना, प्रार्थना में, प्रशंसा में कितने कितने मंत्र वैदिक ऋषि बनाते चले गए हैं। प्रेरणा ले सकते हो, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सूर्य की महिमा में है, सूर्य की वंदना में, प्रार्थना में है। इसमें सूर्य से प्रार्थना की गई है। हम उस प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय सूर्य की वंदना करते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। बुद्धि की प्रेरणा के लिए, शुद्ध बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। वो हमारी भावना है। हमारी प्रार्थना सूरज तक पहुंचेगी नहीं। नियम को समझना होगा। तो आधिदैविक सत्ता, ये प्राकृतिक जगत, प्राकृतिक जड़ पदार्थ का क्षेत्र, इनमें सर्वत्र एक नियम है, शाश्वत नियम। इनमें न कृपा है न क्रोध है, क्योंकि इनमें जानने का कोई गुण नहीं है। आग को आप जानबूझकर पकड़ो या अनजान में पकड़ो, वो जलाएगी आपको। चाहे नादान बच्चा पकड़े तो जलाएगी आग, जवान पकड़े तो आग जलाएगी, बूढ़ा पकड़े तो आग जलाएगी, साधु पकड़े तो आग जलाएगी, गृहस्थ पकड़े तो आग जलाएगी, महादुर्जन पकड़े आग को तो जलाएगी आग, और महासंत जीवन मुक्त कृतार्थात्मा पकड़े तो जलाएगी आग। उसे क्या पता, उसका नियम है जलाना। प्रार्थना करोगे तो जलाएगी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कितने लोग कहते हैं, हमने देखा है कुछ लोगों को, और कुछ लोग स्वयं कहते हैं हमारे पास ऐसी सिद्धि है, हमने सूरज भगवान को, आग को भी बस में कर लिया है, इसलिए हम आग पर चलते हैं तो हमारे पैर जलते नहीं हैं। और होता है, दहकती आग होती है, दहकता अंगारा होता है, उस पर लोग चलते चले जाते हैं। कहते हैं हमने भगवान को, आग देवता की प्रार्थना की, उससे खुश हो गया है देवता, और आग हमारे पैर को जलाती नहीं है। ये प्रार्थना का परिणाम नहीं है, ये वंदना का परिणाम नहीं है, ये कोई सिद्धि नहीं है, अभ्यास है। अभ्यास करके कोई भी आदमी दहकती आग पर चल सकता है। नियम है उसका। नियम यह है, हमारे पैर का जो तलवा है, उसका जो चमड़ी है, वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को 3 सेकेंड तक सहन कर सकती है। हमारे हथेली की जो त्वचा है, 100 डिग्री तापमान को 3 सेकेंड तक सहन कर सकती है। कपूर जला लो, हाथ में बदलते रहो, 3 सेकंड से पहले बदल लो, मिनट 2 मिनट 4 मिनट करते रहो, आगे हाथ नहीं जलेगा, चमड़ी नहीं जलेगी। लेकिन चौथा सेकंड हो जाएगा तब तुरंत जल जाएगा। जो लोग आग पर चलते हैं, अभ्यास होता है उनको, 3 सेकंड से पहले वो पैर उठा देते हैं।
इसलिए आग जलाती नहीं है, उसमें न सिद्धि है, न प्रार्थना है, न महिमा, कुछ नहीं है। अभ्यास। तो अभ्यास कोई भी कर सकता है। कपूर जलाए थे, हाथ में पलट रहे थे इधर से उधर, हाथ जल नहीं रहा था। फिर कहा देखो आग देवता हम पर कितना खुश है, हम इस आग को खा लेते हैं, हमारी जीभ जलेगी नहीं, मुंह जलेगा नहीं। जल रहा था कपूर, बस मुंह खोले, मुंह में डाल दिए, लिए रहे 1-2 मिनट तक। कहा देखो हमारा मुंह नहीं जला, जीभ नहीं जली। लोग कहते हैं भी बड़े सिद्ध है भगवान, आग देवता को बस में कर लिया है। कोई से बस में नहीं है। कारण समझो, आग जल रही थी, कपूर जल रहा था, मुख में डाला और डालते ही मुख को बंद कर लिया। आग को ऑक्सीजन नहीं मिला, आग बुझ गई। आग तब तक जलती है जब तक उसको ऑक्सीजन मिलता रहता है। कोई आदमी जलते कपूर को मुख में डाल करके मुख खोला रखे, खोल करके रखे, जीभ जलेगी, मुंह जलेगा, सब कुछ जल जाएगा, क्योंकि मुंह खुला होने से ऑक्सीजन मिलता रहेगा। जलते कपूर को मुख में डाला, तुरंत मुख बंद कर दिया, ऑक्सीजन मिलना बंद, आग बुझ गई। कपूर तो ठंडा होता ही है, वो जलाएगा कहाँ से? तो नियम है उसका। इस नियम को समझना और नियम पूर्वक उनका प्रयोग करना, यह आधिदैविक ईश्वर की उपासना करना है। यह आधिदैविक ईश्वर प्रकृति का जो क्षेत्र है वो नियम है। इनमें जानने का, कृपा करने का, क्रोध करने का कोई गुण नहीं है। इसलिए पूजा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा प्रार्थना करें अपने मन की शांति के लिए, सात्विक भावना के लिए, स्थिरता के लिए करें। आप पूजा प्रार्थना करते हो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन पूजा के बल पर आप खुश करके किसी को कुछ पा जाएंगे, आपका भ्रम, अंधविश्वास। इसलिए पूजा प्रार्थना मन की शांति के लिए, सात्विक भावना के लिए, सरलता के लिए होनी चाहिए, उनके बल पर रिद्धि सिद्धि पाने के लिए नहीं। तो पहला जो क्षेत्र है आधिदैवी, देव मतलब मैंने कहा प्राकृतिक शक्ति, उनके नियम को समझें और नियम को समझकर उनका नियमानुसार काम ले, वो उसकी उपासना है, आधिदैविक ईश्वर की पूजा है। दूसरा क्षेत्र है आधिभौतिक। आधिभौतिक भूत जिसका आधार हो, भूत से भौतिक, तो भूत जिसका आधार हो वह है आधिभौतिक। भूत क्या है? भूत के अनेक अर्थ होते हैं। एक तो भूत प्रेत, जो कल्पना कर रहे लोगों को भ्रम कि भूत आता है, चढ़ बैठता है, पकड़ लेता है, वो तो कहीं है ही नहीं, कि मात्र कल्पना है। भूत का अर्थ बीता हुआ समय होता है। जैसे भूतकाल हम कहते हैं, बीता हुआ समय, जो समय बीत गया वो भूत हो गया। भूत का अर्थ तल्लीनता, किसी में डूब जाना, सतभूत हो जाना, ब्रह्मभूत हो जाना, मतलब सत्य में, ब्रह्म में लीन हो जाना, ये भूत का अर्थ है। भूत का अर्थ गति, प्राप्त होना भी है। ब्रह्मभूत होना, ब्रह्म को प्राप्त कर लेना। लेकिन यहां भूत का अर्थ है प्राणी। प्राणी मात्र को भूत कहा जाता है। भूत का अर्थ जड़ तत्व भी होता है। पंचमहाभूत जैसे कहते हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा को भी भूत कहा जाता है।
लेकिन आधिभौतिक क्षेत्र में जहाँ तक बात है, उसमें भूत का अर्थ है प्राणी। गीता में भी कहा गया है ना, जहाँ दैवी संपदा का वर्णन है, दया भूतेश, भूतों पर दया मतलब प्राणियों पर दया। आधिभौतिक ईश्वर कौन? प्राणी, मनुष्य। जो प्राणी हैं उनमें हमारा ज्यादा संबंध मनुष्यों के साथ होता है। मानवेतर प्राणियों से हमारा संबंध बहुत थोड़ा होता है। कोई जानवर पाल लिए हैं, चारा दे दो, पानी दे दो, रहने की व्यवस्था कर दो, बस हो गया। लेकिन ज्यादा खटपट मनुष्यों की बीच आती है, क्योंकि हमारे पास अपना मन है, साथियों के पास अपना मन है, सबके विचार अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग, काम करने की ढंग अलग अलग। तो जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता तो हम उलझते चले जाते हैं। कहाँ उलझे हैं हम? जड़ पदार्थों को लेकर के नहीं उलझे हैं। अधिकतम उलझन होती है जिनको हम अपना मानते हैं, परिवार समाज के सदस्य, उनकी बीच होती है। उसमें जितना हम अपनी इच्छाओं पर संयम रखेंगे, अहंकार पर संयम रखेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे और दूसरों द्वारा प्राप्त प्रतिकूल वाणी और व्यवहार को सहन करने की क्षमता रखेंगे, जितनी सहनशीलता होगी उतनी उलझन कम आएगी या नहीं आएगी। इच्छाएं बहुत ज्यादा होगी हमारी, पूरी नहीं होगी, साथी अनुकूल साथ नहीं देंगे। अहंकार ज्यादा होगा, बात बात में ठोकर लगेगी तो उलझन अधिक आएगी। ये मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा? ये हमें स्वीकार करना होगा कि इस दुनिया में सब कुछ हमारे मन के अनुकूल नहीं होने वाला है। जहाँ हम रहते हैं परिवार या समाज में, वहाँ हम केवल स्वयं नहीं हैं, अन्य भी है। और जैसे हमारे पास अपना मन है वैसे साथियों के पास मन है। जैसे मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरे मन के अनुकूल हो, वैसे मेरे साथी चाहते हैं कि सब कुछ मेरे मन के अनुकूल हो। तो किसके मन के अनुकूल होगा? सबके मन का अनुकूल तो नहीं होगा। सब हमारे लिए अच्छी धारणा तो नहीं रखेंगे, सब हमसे मीठी बात तो नहीं कहेंगे, सब हमसे प्रेम पूर्वक व्यवहार तो नहीं करेंगे। अब इसी में उलझने की नौबत आएगी। तो इसलिए आधिभौतिक जो क्षेत्र है, मनुष्यों का संबंध, इसको समझना पड़ेगा। ये प्राणी प्राणी पहले समझना होगा कि प्राणी प्राणी देवता है, ईश्वर है। प्राणियों को छोड़कर आपको सगुण परमात्मा कहीं मिलने वाला नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। असली सगुण परमात्मा कोई है तो प्राणी है। कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम। साकरे जितनी आत्माएं हैं, जितने प्राणी हैं, सब शालिग्राम भगवान है। और भगवान की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है।
लड़ाई नहीं की जाती भगवान से, भगवान से द्वेष नहीं किया जाता, भगवान पर क्रोध नहीं किया जाता, झगड़ा नहीं किया जाता, भगवान को धोखा नहीं दिया जाता। और हम क्या कर रहे हैं रात दिन? थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए, थोड़े थोड़े रुपये पैसे के लिए, थोड़े थोड़े भोग के लिए दूसरों को धोखा देने में, ठगने में, दूसरों से लड़ने झगड़ने में लगे हुए हैं। और फिर भी हम मानते हैं हम भगवान के भगत हैं। कहाँ भगवान के भगत हैं? किसी प्राणी का तिरस्कार करना भगवान का तिरस्कार करना है। किसी का अपमान करना भगवान का अपमान करना है। किसी को किसी प्रकार की तकलीफ देना, दुख देना भगवान को तकलीफ देना और दुख देना है। ये सोच लें, कहीं उलझन आएगी? हम अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं, दूसरों से हम जो पाना चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ हम करना शुरू करें। जो हम पाना चाहते हैं वही दूसरों को देना शुरू करें। बस काम बन जाएगा, भगवान की उपासना हो गई। अब हम अपने लिए क्या चाहते हैं? दया चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, कोमल व्यवहार चाहते हैं, मीठी वाणी चाहते हैं, आदर सम्मान चाहते हैं। तो यही देना शुरू कर दें लोगों को। ऐसा करना शुरू कर दें, कहीं कलह नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, उलझन नहीं आएगी। और यही तो धर्म है। और धर्म है क्या? तो बाहरी एक कल्पना करके भगवान की उपासना तो हम कर लेते हैं, मूर्तियों की पूजा उपासना कर लेते हैं। असली सगुण परमात्मा, असली ईश्वर जो प्राणी हैं, उनमें भी जो मनुष्य हैं, उनकी उपासना नहीं कर पाते। उनसे उपासना मतलब अच्छा व्यवहार, सेवा सहयोग का व्यवहार, क्षमा गम संतोष का व्यवहार, सहनशीलता का व्यवहार कर ले। गलतियां होती है तो लोगों को कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समय से डांटना भी पड़ता है जब नहीं मानते फिर। लेकिन डांटते हुए भी द्वेष भाव नहीं है। डांटना भी पड़ता है हित भाव से रख करके, सुधार भाव से डांटना। तो सुधार भाव से डांटना भी उपासना है, क्योंकि उसके हम उसका बिगाड़ नहीं चाहते। लग रहा है कि गलत रास्ते में जा रहा है, ये गलत काम कर रहा है, इस गलत रास्ते में जाकर गलत काम करके ये दुख से घिर जाएगा, तो उसके हित के लिए डांटना पड़ता है, कहना भी पड़ता है। तो वो द्वेष नहीं है, वो भी उपासना है, पूजा है, उसके लिए कल्याण की कामना है। तो सगुण परमात्मा, सगुण भगवान, सगुण ईश्वर, ये प्राणी जगत, उनमें भी मनुष्य। इसीलिए कहा गया है नर सेवा नारायण सेवा। अब यदि नर और नारायण अलग अलग है, नर से नारायण अलग है, तो नर की सेवा नारायण की सेवा कैसे बनेगी? थोड़ा सा सोचो। नर की सेवा नारायण की सेवा तभी बनेगी जब नर और नारायण दोनों एक ही हो। हम कहते हैं नर अलग है, नारायण अलग है। यदि नर और नारायण अलग अलग हैं तो नर की सेवा कभी नारायण की सेवा नहीं होगी। नर सेवा नारायण सेवा तभी बनेगी जब नर ही नारायण होगा। अब ये हकीकत है, नर ही नारायण है
नर को छोड़कर नारायण आपको कहीं अलग मिलेगा नहीं। इसलिए जहां रहते हैं वहां क्षमा, गम, संतोष, दया, प्रेम, समता, सेवा का व्यवहार, यह आदिभौतिक ईश्वर की उपासना होगी। प्राणी प्राणी में समझना पड़ेगा। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, जो धीरवान है, भूतेषु भूत, प्राणी प्राणी में उसको देखता है, जानता है, और जानकर सबसे सुंदर सेवा का व्यवहार करके इस लोक से पार हो जाता है। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? कहाँ ऐसा कर पाते हैं? समझते ही नहीं हैं। हमारी दृष्टि में तो आदमी पापी है। भगवान निर्मल, निर्विकार, दिव्य आकाश में बैठा है। जिनके साथ हमें रहना होता है वो इंसान पापी, इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार करें, और जिनसे कभी मुलाकात हो नहीं सकती उसकी उपासना करें। ये धोखे का ईश्वर पूजा काम नहीं आने वाली है। ये धोखे का भगवान काम नहीं आने वाला है। असली भगवान मिला हुआ है। जिनको मनुष्यों में, प्राणियों में भगवान नहीं दिखाई पड़ता, उनको कभी मिलने वाला है नहीं। तो सत्ता के तीन रूप, पहला मैंने कहा आधिदैविक, प्राकृतिक जगत, प्राकृतिक क्षेत्र, जड़ तत्वों का क्षेत्र, उनके गुणधर्म और नियम को समझकर उनसे यथोचित काम लेना, यह आधिदैविक ईश्वर की उपासना पूजा है। दूसरा है आधिभौतिक ईश्वर, आधिभौतिक क्षेत्र। मानवीयता जो प्राणी हैं उनके लिए दया और करुणा का भाव रखते हुए जिनके बीच जीवन गुजर होता है, उन मनुष्यों के साथ प्रेम, समता, एकता, आदर, सम्मान, सेवा, भक्ति का व्यवहार करते हुए सबके प्रति कोमल भावना रखना, ये आधिभौतिक ईश्वर की उपासना है, उसकी पूजा है। तीसरा है आध्यात्मिक क्षेत्र। आध्यात्मिक, अधिआत्मिक, आत्मा जिसका आधार हो वह आध्यात्मिक। आत्मा किसका आधार है? शरीर का आधार आत्मा है, इंद्रियों का आधार आत्मा है, मन का आधार आत्मा है। आत्मा को हटा दो, आत्मा जीव, चेतन, सेल्फ, स्वयं। इस जीव को हटा दो, शरीर का, मन का, इंद्रियों का अस्तित्व रहेगा। इनको कौन संभाल कर रखा हुआ है? इनसे कौन काम ले रहा है? इनको कौन प्रेरणा दे रहा है? आप ही तो, ये आत्मा, ये जीव ही तो आत्मा जिसका आधार हो वह आध्यात्मिक क्षेत्र है। और कुल मिलाकर के अंत में बात यह है, अपना आपा स्वयं को समझना। शरीर है तो शरीर क्षेत्र में हम संयम करें, उचित खान पान, रहन सहन द्वारा शरीर को सुरक्षित और स्वस्थ बनाकर रखें जितना हो सकता है। इंद्रियों से जीवन निर्वाह के लिए काम लें, मन से उचित सोचें, जो सोचना चाहिए वही सोचें। ये उनकी उपासना है। शरीर को सेवा और साधना में लगाना, इंद्रियों से जीवन निर्वाह का काम लेना और मन से आत्मचिंतन करना, सही सोचना, ये इनकी उपासना।
लेकिन अंततो गत्वा यहाँ बात है आध्यात्मिक ईश्वर अपना आपा स्वयं। हर भौतिक पदार्थ की स्थिति, भौतिक नहीं, हर मौलिक पदार्थ की स्थिति अपने आप में होती है। जहां का पद तहां समाई। हर मूल पदार्थ की स्थिति कहाँ होगी? अपने आप में। तो इस जीव की जो स्थिति है कहाँ होगी? अपने आप में। जिस ईश्वर को पाकर, जिस परमात्मा को पाकर, जिस ब्रह्म को पाकर हम कृतार्थ हो सकते हैं, वह ईश्वर, वह ब्रह्म, वह परमात्मा हम स्वयं हैं, हमारा अपना आपा है, हमसे अलग नहीं है। लोगों को बात अजूबी लगेगी, अरे ये स्वयं ही परमात्मा बन बैठे हैं। जब तक आप स्वयं परमात्मा नहीं होगे, उधारी का परमात्मा आपका काम आने वाला नहीं है। ये समझ लें, आपसे परमात्मा अलग है। चल मानते हैं, चलो कुछ देर के लिए परमात्मा हमसे अलग है। अब जब परमात्मा हमें मिल जाएगा तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अच्छी बात। तो परमात्मा मिलेगा कैसे? परमात्मा को हम पाएंगे कैसे? त्याग करें, साधना करें, विवेक करें, पूजा उपासना करें। तो परमात्मा को पाने के लिए हमने बहुत त्याग तप साधना किया, ज्ञान वैराग्य किया, और हमारी त्याग तप साधना ज्ञान वैराग्य से परमात्मा खुश हो गया, और खुश होकर के हमारे सामने उपस्थित हो गया, हमें दर्शन दे दिया। अब मान लो हमारे भीतर चला गया, समा गया, लेकिन कब तक? वो आया है बाहर हमारे पास, तो फिर चला जाएगा। नियम है, मिलन का वियोग होगा तो फिर चला जाएगा। हम फिर खाली के खाली परमात्मा से, परमात्मा दूर हो गया तो अब फिर पूजा उपासना करें, फिर त्याग तप करें, फिर करते रहेंगे जन्म जन्मांतरों तक। फिर मिलेगा परमात्मा कुछ देर के लिए, फिर चला जाएगा तो फिर उपासना करें। कब तक करेंगे भाई ऐसा? बार बार परमात्मा मिलेगा, बार बार छूटेगा, बार बार हम त्याग साधना करते रहेंगे। कब तक? क्या यही क्रम चलता रहेगा? इसलिए बाहर ऐसा कोई परमात्मा नहीं है जो आपको मिले। पुराणों में जो कहानियां लिखी गई हैं वो तो भावुक लोगों को समझाने के लिए है, एक महिमा में है कि किसी बहाने लोग थोड़ा सा त्याग तप साधना करें, दान धर्म पुण्य का काम करें, सेवा सत्कार का काम करें। एक लोभ दे दिया गया है, बस। हकीकत नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति परमात्मा है। हर जीव अपना परमात्मा, हर जीव अपना परमात्मा स्वयं है। जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। जीवस्य परमात्मा च पर्यायो ना अत्र भेद धी। अध्यात्म रामायण में कहा गया है जीव और परमात्मा एक ही तत्व के दो नाम है। ये जीव और परमात्मा पर्यायवाची हैं। दोनों में भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। तो आध्यात्मिक परमात्मा, आध्यात्मिक क्षेत्र, हर व्यक्ति का अपना आपा स्वयं। पाना कुछ नहीं है, मिला मिलाया है, अनुभव करना है। कैसे होगा अनुभव? जितना जितना हमारा मन विकारहीन, निर्मल और अंतर्मुख होता जाएगा, उतना उतना उसका अनुभव होगा। अब कोई कहे क्यों, कैसा है, जरा बताओ हमको। परमात्मा की, आत्मा की व्याख्या हम बहुत सुने,
वो मैं हूँ, स्वयं हूँ, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो है कैसा, उसको दिखाओ हमको। तो कैसे दिखाएंगे उसको? वो लाल है कि काला है कि पीला है कि सफ़ेद है, ठिगना है कि लंबा है, ठंडा है कि गर्म है, कैसा है वो? तो उसको बताया नहीं जा सकता। रूप निरूप जाए नहीं बोली, हल्का गरवा जाए न तोली। साहब कहते हैं उस जीव को, उस आत्मा को रूपवान नहीं कर सकते। जैसे हमारा इस शरीर का रूप है, मकान का रूप है, पंखे का रूप है, आकार है, ऐसे आत्मा का कोई रूप नहीं बता सकते। लेकिन निरूप भी नहीं कर सकते, रूप रहित आकार रहित भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो है नहीं है। आकार रहित भी नहीं कर सकते क्योंकि वो है, इसलिए निराकार भी नहीं कर सकते, बिना आकार के भी नहीं कर सकते। हल्का है कि गरवा है ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी वर्णन करेंगे वो भौतिक हो जाएगा। और जीव आत्मा अभौतिक है। अभौतिक आत्मा को, अभौतिक जीव को भौतिक इंद्रियों द्वारा पकड़ेंगे कैसे? भौतिक इंद्रिय द्वारा अभौतिक परमात्मा को देखेंगे कैसे? हाँ, बस मैं हूं ये अनुभव तो है ना, मेरा अपना होना ही परमात्मा का होना है। अब मैं हूं ये कितना पक्का बोध है आदमी को, वो केवल अनुभव का विषय है। तो सत्ता के 3 क्षेत्र, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक कह सकते हैं। आधिदैविक ईश्वर, प्रकृति के नियम, उसको समझें, नियमानुसार जीवन व्यतीत करें, नियम का पालन करें, ये आधिदैविक ईश्वर की उपासना। आधिभौतिक ईश्वर प्राणी जगत, मान्यता प्राणोपात के लिए दया करुणा का व्यवहार, मनुष्यों के साथ प्रेम सेवा समता का व्यवहार, ये आधिभौतिक ईश्वर की उपासना। और अंततो गत्वा सब कुछ का मोह छोड़कर, सबसे अनासक्त होकर, मन को निर्मल बनाकर अंतर्मुख करके आत्मलीन हो जाना, ये आध्यात्मिक ईश्वर की उपासना है। इनको हम तीनों को समझ लें तो किसी प्रकार का कोई भ्रम रह नहीं जाएगा, निर्भ्रांत बोध हो जाएगा और भटकाव बंद हो जाएगा। घड़ी के अनुसार केवल 7 मिनट बाकी, लेकिन चलो इतना ही बैठते हैं, 2-3 मिनट और लेकर के 10 मिनट तक।